वेलकम टू बी हैप्पी। और मैं आपका दोस्त प्रदीप। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लाया हूँ जिसका नाम है नेवर गिव अप। लाइफ में कभी हार नहीं माननी है। तो लोगों होता क्या है कि कभी कभार जब हम लाइफ के अंदर परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल नहीं होती हैं तो हम अपना कर्म करना ही छोड़ देते हैं। तो हमें लाइफ में कभी हार नहीं माननी है। अगर आप जीवन में आपने एक गोल निर्धारित कर रखा है और या फिर कुछ एक ऐसा कर्म कर रहे हैं जो आप मानते हैं वो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, तो कभी भी हार नहीं माननी परिस्थितियाँ देख के। होता क्या है कि जब हम कर्म करना स्टार्ट करते हैं तो परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल कभी नहीं होती हैं। हम अपनी गलतियाँ से सीखते हैं। हम कोई नई चीज़ करते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले तो भैया हमें पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। होता क्या है कि कोई भी चीज़ यू कैन नॉट गेट एनीथिंग ओवरनाइट। आपको रातों रात कोई भी चीज़ कभी नहीं मिल सकती। तुक्के से या लक से या भाग्य से अगर कोई चीज़ आपको प्राप्त हो भी जाती है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपके साथ बहुत जीवन भर तक रहे। उसके पीछे कारण क्या है कि भैया उस वस्तु विषय को प्राप्त करने के लिए आपने कभी प्रयत्न नहीं करा है, वो तो भाग्य से आपको मिला है। चलो अब मैं बात करता हूँ गीता के एक श्लोक का जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देते हैं। तो जब अर्जुन भयभीत होते हैं और युद्ध करने से मना करते हैं, कहते हैं कि भैया मैं अपने अनुज और अपने परिवार के सदस्यों के साथ युद्ध कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि ये तो मेरे प्रिय हैं, चाहे वो सही ना भी हों लेकिन मुझे उनको मारना उचित नहीं लगता है। तो इस पे श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु माते संगोष्ठव कर्मणि। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि तुम्हारा सिर्फ कर्म पे अधिकार है, उसके फल पे अधिकार नहीं है। चलो अब मैं इसको आज के जीवन में इसकी व्याख्या करता हूँ या फिर इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि भैया अगर मान लो आप कोई भी चीज़ प्राप्त करना चाहते हो, मान लो कि अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना चाहते हो, एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, या लाइफ में कोई भी एक ऐसी चीज़ करना चाहते हो जो आप मानते हो कि वो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, तो पहली बात क्या है कि भैया कर्म करने पर आपका अधिकार है। फल का मतलब रिज़ल्ट वो तो आपके हाथ में है ही नहीं। आपका मान लो कि अगर एक सरकारी नौकरी की तैयारी अगर 1 लाख लोग कर रहे हैं तो भैया फर्स्ट तो सिर्फ एक ही बंदा आएगा ना, हर कोई तो आ नहीं सकता है। तो कर्म क्या है कि भैया जो भी आपने डिसाइड करा है उसमें आपका अपना 100% देना है। ठीक है, अगर आप पहले ही सोच लो यार जो मैं करने जा रहा हूँ यार वो होगा ही नहीं, तो आप कर्म करोगे ही नहीं। ठीक है, अगर आप मान लो कि भैया आप कुछ करने जा रहे हो और आपको इसका फल चाहिए, भैया आपने कर्म करा, आपको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोनों परिस्थितियों के अंदर अगर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाए या बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाए तो ऐसा हो सकता है कि जो आप तैयारी कर रहे हो, जो प्रैक्टिस कर रहे हो, आप वो ही ना करो। तो भैया कर्म पे आपका अधिकार है, फल पे नहीं है, क्योंकि भैया फल की कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन गारंटी किस चीज़ की कि भैया जो भी आप काम करने जा रहे हो उस पर आपने अपना 100% दिया है। वो कर्म करते हुए, वो प्रैक्टिस करते हुए आपने जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करा है रोज़ नए सिरे से। क्योंकि भैया कोई भी नई चीज़ करोगे ऐसा कभी नहीं होता और किसी के साथ भी नहीं होता कि आप जो भी मन में चाहते हो बस वैसे ही होता जाए, ऐसा नहीं होता। लाइफ में कभी किसी के साथ नहीं हुआ। बहुत सारी समस्याएं आती, बहुत सारी अड़चनें आती हैं, बहुत सारी बाधाएं आती हैं। आपको सबको पार करना होगा, आपको अपनी गलतियों से सीखना होगा और आपको अपने एफर्ट उनको कभी नहीं छोड़ना है। कि भैया मान लिया कि भैया आपने 10 दिन प्रैक्टिस करी, 11वें दिन गया यार रिजल्ट तो आ नहीं रहा, चलो छोड़ दो तो यार इससे क्या होगा, ऐसा नहीं करना कभी भी। ठीक है, कर्म करो, प्रैक्टिस करो, रोज करो और कभी हार मत मानो। ये भगवान श्री कृष्ण, ये मेरे हिसाब से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही सलाह देते हैं कि भैया युद्ध करो, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है इस समय। ठीक है, अब युद्ध का नतीजा क्या होगा, तुम जीतोगे या नहीं जीतोगे भैया उसके बारे में तो किसी को भी नहीं पता। तो तुम भी इसी प्रकार की जैसे अपना कर्म करो जो आपके हाथ में है, और रिजल्ट क्या आएगा वो भाग्य पे छोड़ दो। भैया कम से कम मन में कभी ये तो नहीं रहेगा कि भैया आपने कर्म नहीं करा। समझे? चलो अब डिटेल में बात कर लेते हैं कि जैसे मान लो अगर हम किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका तो पहली बात आपका जो लक्ष्य है वो आपके दिमाग में होना चाहिए, आपके माइंड में होना चाहिए कि भाई आप क्या कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है कि आपको प्रैक्टिस हर रोज़ करनी पड़ेगी। मान लो कि आप पढ़ाई कर रहे हो, मान लो आप एक एथलीट हो, मान लो आप एक बिजनेसमैन हो, तो आपको रोज़ ही मतलब अपना काम धंधे पे रोज़ ही जाना है आपको। अगर आप एथलीट हो तो भैया रोज़ प्रैक्टिस करनी है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो या डॉक्टर IAS या PCS बनना चाहते हो तो भैया वो आपको उसकी प्रैक्टिस रोज़ ही करनी है। ठीक है जी, बिना प्रैक्टिस के कभी किसी को कुछ नहीं आता।
अगर बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि भैया गॉड गिफ्ट, मुझे नहीं लगता कोई गॉड गिफ्ट नामक चीज़ भी होती है। जिनके अंदर भी आप गॉड गिफ्ट देखते हो, कभी आपने देखा है कि उस व्यक्ति ने उस चीज़ को पाने के लिए कितनी प्रैक्टिस करी होगी। लता मंगेशकर की अगर बात करें या सोनू निगम की अगर बात करें, आपको लगता है कि वो पैदा हुए और पैदा होते ही गाना गाने लग गए? उन्होंने बहुत रियाज़ करा होगा, बहुत प्रैक्टिस करी होगी, तब जाके उनके जो वाणी में या फिर उनके संगीत में मधुरता आई होगी। उनका कभी भी इंटरव्यू पूछना, क्या वो आपको कभी ऐसे कहते हुए दिखेंगे? नहीं भैया, हम तो बस पैदा हुए और उसके बाद ही हमने सुरीले गाने स्टार्ट कर दिए। ऐसा कभी नहीं होता। आप हमेशा कोई भी सक्सेसफुल आदमी हो तो उसकी सक्सेस की तरफ ना देख के उस तरफ देखो कि भैया उसने इस चीज़ को प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत करी होगी, कितना संघर्ष करा होगा, कितनी प्रैक्टिस करी होगी। तो आपको भी ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि भी अगर आपका कुछ गोल है, कोई लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए आपको यत्न, प्रयत्न और प्रैक्टिस रोज करनी पड़ेगी। आपको ऐसा हो भी सकता है कि भैया बहुत मेहनत भी करनी पड़े। क्या होता है कि नेचुरली एक बंदा एक व्यक्ति एक चीज़ के अंदर स्ट्रॉन्ग हो सकता है, एक चीज़ के अंदर वीक हो सकता है। मान लो जैसे कि अब मैं जब तो स्कूल टाइम में था, सबसे मेरा जो वीक सब्जेक्ट हुआ करता था इंग्लिश। तो अब मैं जब नई नौकरी ढूंढने जाता था कॉल सेंटर में, तो भैया मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, क्योंकि मैंने इंग्लिश में आज तक ध्यान नहीं दिया था। तो भैया अगर जो चीज़ आपको कम आती है तो उसमें आपको मेहनत औरों के मुकाबले ज़्यादा करनी पड़ेगी। और कभी भी कोई भी कार्य करें जीवन के अंदर, तो ऐसा नहीं है कि आप पहली बार में ही परफेक्शन के साथ करने लग जाएं। आप उसमें गलतियां करेंगे, तो गलती कर रहे हैं, कोई बात नहीं, गलती होगी, लेकिन आपको अपनी गलतियों से सीखना है। अगर आप निकोला टेस्ला या एल्बर्ट आइंस्टाइन या किसी भी फेमस साइंटिस्ट को देखना है, उन्होंने पहली बार के अंदर कोई भी थ्योरी प्रोड्यूस नहीं कर दी। कईयों ने 6-6, 7-7 साल लिए, 10-10 साल लिए, या अपना पूरा जीवन दिया है। ओवरनाइट, रातों रात कभी भी किसी को कुछ प्राप्ति नहीं हुई है। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन लगा के आप देखेंगे कि भी आप जो गलती कर रहे हैं उसको सुधार कैसे हो सकता है। ऐसा कौन सा तरीका आप आजमा सकते हैं कि जो आपने गलती करी है उससे क्या सीखे, ताकि एक बेटर रिजल्ट प्रोड्यूस हो। और कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना। जैसे कि हमारा माइंड है, कभी भी हम कुछ करते हैं तो भी सफलता जब हाथ नहीं लगती है तो भी हम डीमोटिवेट होते हैं। हम सोचते हैं यार ये हमसे होगा ही नहीं, हमारे अंदर क्वालिटी नहीं है, हम इसके लिए बने ही नहीं है, तो ये छोड़ के मुझे कुछ और करना चाहिए। तो होता क्या है कि भैया ऐसा हो सकता है कि भैया अगर आप काम धंधा कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, या नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, बाई चांस आपको सफलता ना मिले तो आप छोड़ के दूसरी चीज़ की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, हर 6 महीने या 2 साल के अंदर आप उसको छोड़ के एक नई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। भैया किसी भी चीज़ को अगर आप कर रहे हो, आपका जो माइंड है उसका एक लर्निंग फेस होता है, ठीक है, तो उसको कम से कम अपने आप को समय तो दो, एक लर्निंग फेज तो दो अपने माइंड को समझने के लिए। एक व्यक्ति एक चीज़ को 6 महीने में समझ सकता है, एक व्यक्ति उसी चीज़ को 1 महीने में समझ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भैया आप कह सकते हैं कि भैया जो जिसने 1 महीने में सीखा है वो तेज है, जिसने 6 महीने में सीखा वो तेज नहीं है। हर किसी का एक लर्निंग कर्व होता है। तो जब हम नई चीज़ ट्राई कर रहे होते हैं तो भैया हमें आती नहीं है, तो उस समय ना डीमोटिवेट नहीं होता, हमारा मन ना डीमोटिवेट हुआ था, कहता है यार होगा नहीं यार, अब कौन करे, छोड़ो यार, कोई नई चीज़ करते हैं। ऐसा कभी नहीं करना। अगर कोई चीज़ आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है तो उसके अंदर आपको अपने आप से ही सीखना है। लाइफ के अंदर जो हमारा सबसे बड़ा टीचर होता है वो कौन होता है? वो हमारा खुद का एक्सपीरियंस होता है। महात्मा बुद्ध भी जब अपने शिष्यों को ज्ञान दिया करते थे, जब उनकी मृत्यु हो गई थी तो उन्होंने बोला कि भैया अब जो आपका टीचर है वो उनकी शिक्षा है, प्लस जो उनके शिष्य को खुद का ज्ञान है, हमें अपने आप से ही सीखना है। ऐसा बहुत बार हो सकता है कि हमें कोई सिखाने के लिए कोई आए ना, तो हम क्या करेंगे, उस चीज़ को छोड़ देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको एकलव्य का उदाहरण देता हूँ। एकलव्य जब द्रोणाचार्य के पास गए, जो अर्जुन के गुरु थे, उन्होंने उनसे कहा कि भैया मुझे धनुर्विद्या सिखा दो, मुझे ना धनुष चलाना सिखा दो। तो भैया उन्होंने मना कर दिया। तो उन्होंने क्या करा कि भैया उनको गुरु मान के उनकी प्रतिमा सामने रख के खुद ही प्रैक्टिस करने लग गए। तो वो इतने बड़े धनुर्धारी हो गए। जब वो अपने गुरु के पास आए कि गुरुदेव मैंने धनुर्विद्या सीख ली है, तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, इसका प्रदर्शन करो। जब उन्होंने दिखा, कहता वाकई ये तो बहुत तेज, बहुत अच्छा धनुर्धारी है। तो उन्होंने कैसे सीखी भैया? उन्होंने मतलब लक्ष्य को अपने ध्यान में रखा, ठीक है, कोई सिखाने वाला नहीं था, तो खुद से ही सीखना स्टार्ट करा। तो बहुत बार ऐसी चीज़ें होंगी हमारी लाइफ के अंदर होगी कि भैया हम अकेले होंगे, हमें शायद कोई बताने या सिखाने वाला कोई नहीं होगा, तो हमें हार नहीं माननी, हमें प्रभु पे विश्वास रखना है, हमें अपने ऊपर विश्वास करना और अपना कर्म करते जाना है। रिजल्ट है हमारे इच्छा के अनुसार हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो गाइस, मैं तो आपसे ये कहूँगा कि भैया लाइफ में कभी भी गिव अप ना करें। अगर कोई चीज़ आप कर रहे हैं जो उचित है, महत्वपूर्ण है,
और जिससे आपका कल्याण या फिर समाज का कल्याण हो सकता है, तो उसको कभी भी अधूरा ना छोड़े। तो गाइस, ऐसे ही मैं इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूँगा। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि भैया जैसे कि अगर लाइफ में अगर कभी भी आपने कठिनाइयों या चुनौतियों का सामना करा, तो उसका समाधान आपने कैसे करा। तो आपके छोटे से कमेंट किसी को मोटिवेट कर सकते हैं। और इसमें क्या होगा, जब इंसान दूसरों की बातें पढ़ता है, सुनता है और देखता है, तो उसके मन में ज़रूर आता है कि भैया अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो गाइज़, अब मैं विदा लेता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब और शेयर नहीं करा, तो कृपया इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और भविष्य में मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। टिल देन, थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।